इस लेसन में हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये लेसन स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे कि ये मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है, इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। होती है नॉर्मल है, राइट, लेकिन इसमें मीन इसका 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 है। सिंपल ये डिफरेंस है। देखें, ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल शेप कर्व बनाया गया है। ये जो सेंटर लाइन है, ये बेल शेप में रिप्रेजेंट करती है कि ये इसका मीन है, यानी एवरेज है। ये लाइन एवरेज को शो करती है। और आप यहां से देख सकते हैं कि देखिए, यहां से ये लाइन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है कि दोनों पोर्शन पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डाटा आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जब डाटा आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों साइड पे, तो हम उसको नॉर्मल कर्व कहते हैं और उसका मीन सेंटर में लाई करता है। अगर इसका मीन सेंटर में लाई कर रहा है और ये दोनों तरफ डाटा इक्वली डिवाइड है, तो इसका मीनिंग होगा कि इसका ये मीन भी है, इसका ये मोड भी है और इसका मीडियन भी यही लाई करता है, राइट। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मीन इसका 0 है और यहाँ राइट साइड पे आप देखें ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि ये 2 है, पॉजिटिव 2। इसको हम लिख सकते हैं म्यू प्लस 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज है, इसको हम म्यू कहते हैं। और सिमिलरली इसको मैं म्यू प्लस 3 कहती हूँ, यानी एवरेज प्लस 3। और यहाँ पे सिमिलरली ये -1 है लेफ्ट साइड पे, तो ये म्यू -1, म्यू -2, सिमिलरली ये म्यू -3 है। या सिंपल इसको आप -3, -2 या -1 भी लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो हम कहेंगे कि ये है अबव और बिलो द मीन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो द मीन। राइट साइड पे अबव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। इसका क्या मीनिंग है मैं अबव और इसको कह रही हूँ? जैसे सपोज अगर हम कहते हैं कि यहाँ से हमारा स्कूल या कॉलेज 5 किलोमीटर है, तो वहां हमने क्या किया कि यूनिट हमारा किलोमीटर है। तो सिंपल, ये जो मैं कह रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशंस, इसमें आप इसको यूनिट कंसीडर कर लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम इसको मेजर करते हैं कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है मीन से, या क्या कितने स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन है। और अब आप देखिए, अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डाटा, तो राइट साइड में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, देखिए यहाँ +1 यहाँ -1, तो दोनों साइड्स पे डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 34.13% आपका राइट साइड पे है, 34.13%। सो टोटल आपके पास हो जाएगा 68.26 अप्रोक्सीमेट, राइट। मैं 68% लिख देती हूँ। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इट मींस के डाटा आप 68% डाटा लाई करता है अबव द मीन एंड बिलो द मीन। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, देखें 2 आपके राइट पे है और 2 आपके माइनस पे है, तो रेंज आपकी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% डाटा लाई करता है, इसमें 13.59 आप और ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे, 13.59 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 95 पॉइंट समथिंग। सो मैं सिर्फ 95% लिखती हूँ इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है, तो आप कहेंगे कि 95% डाटा लाइज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो द मीन, यानी बिलो ये मीन है, इससे ज्यादा और इससे कम। अगर इसी तरह 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 97% डाटा अप्रोक्सीमेटली लाई करता है आपका यहां से लेके यहां तक, राइट। ये सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है कि द वैल्यूज अंडर द कर्व। ये जो कर्व है, देखिए ये बेल शेप कर्व है, इसमें जो जो वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि क्या प्रोपोर्शन है पार्ट एरियाज इन ईच सेक्शन। ईच सेक्शन का मीनिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो 68% डाटा आपका इस पोर्शन में लाई करेगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो 95% डाटा लाई करेगा। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन शो की है कि 97 पॉइंट समथिंग डाटा यहाँ आपका लाई करेगा। द एरिया बिटवीन द मीन
and one standard deviation C is below and above the mean is 34 point, यहाँ पे देखिए ये लिखा है 34.13%, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हो गया। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सिंपल सेम चीज है, लेकिन मैं कहूंगी उसका 0 मीन है और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है। देखें जितने भी वेरिएबल हैं, इस स्लाइड पे क्या लिखा है मैंने कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मीनिंग ही देखें, वेरी, चेंज हो जाती है इसकी वैल्यू, वेरिएबल है ये। इसको हम किसी भी लेटर से एक्स वाई जी किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। मैं अगर कहूं कि विमेन की हमने 10 विमेन हैं और लेडीज हैं और उसकी मैंने उनकी हाइट ले ली है, एक की हाइट हो गई सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ 5.4 इंचेस, किसी की है 5.2 इंचेस, एक की है 5.5 इंचेस, इसका भी मैं मीन ले लूंगी, राइट। ये एक वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 पेशेंट्स लिए हैं और उनकी मैं शुगर लेवल चेक कर रही हूँ या उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही हूँ, सपोज एक का ब्लड प्रेशर है 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरे पेशेंट का है 130, सिमिलरली तीसरे पेशेंट का है 140, आप 10 ले लें तो उसका भी आप एवरेज, हम उसका मीन ले सकते हैं। जब मीन ले लेते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट हो जाती है, राइट। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये जो मैंने हाइट ली है या ये है, ये वेरिएबल है। कह रहे हैं जो भी वेरिएबल होता है उसका अपना मीन होता है, राइट। क्या होता है, उनका अपना मीन होता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी एवरेज लेके तो मे बी ये ऐसे हो जाए, लेकिन अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे बेल शेप कर्व तो मे बी ये ऐसे बन जाए। तो कहते हैं कि ये ग्राफ की पोजीशन और इसकी शेप कि ये कैसे बनता है ये डिपेंड करता है मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे ये सेपरेट है, फिर मैंने हाइट ली है या मैंने ब्लड प्रेशर लिया है, ये वेरिएबल्स हैं। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका अपना सेपरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है, उनका अपना मीन होता है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन उनकी अपनी होती है। ये नहीं है कि जो इसका मीन है वही इसका मीन होगा, जो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन है वही इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऐसे नहीं होता। ईच वेरिएबल का, हर वेरिएबल का अपना मीन होता है, अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। इसकी ही वजह से ये दो चीजें हैं जिस पे जो हम कर्व बनाते हैं वो डिपेंड करता है। अगर मैं सपोज आपसे कहूँ कि दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं जिनका मीन तो सेम है, मीन मैंने यहाँ पे सपोज ये मैंने बना दिया, सॉरी थोड़ी सी लाइन गलत हो गई, इसको ऐसे करते हैं, ये मीन इसका म्यू मैंने ले लिया, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी सिग्मा सपोज 1 है और एक दूसरा ग्राफ है, इसका हम ले लेते हैं, इसका मीन 0 आ गया, इसका भी मीन 0 हो गया, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आई, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आई। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये अब ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है। अगर 3 हो जाएगी तो ये और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इससे हम कहते हैं कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ती है ग्राफ और स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। देखिए यही चीज मैंने ये लिखी है कि सिंस ईच नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल हैज इट्स ओन मीन, सबका अपना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, इसलिए शेप और लोकेशन भी उसकी चेंज होती है। तो हम क्या करेंगे, टेबल यूज करेंगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी MS एक्सेल यूज करके मैं बताऊंगी आपको, टेबल यूज करके बताऊंगी कि हम कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपके पास ये है, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। देखिए यहाँ पहले आपने e की वैल्यू लगानी है, e की वैल्यू क्या होती है 2.718, फिर z स्क्वायर है, z की वैल्यू आपने निकालनी है z स्कोर की, यहाँ पाई की वैल्यू, तो ये टीडियस हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है फॉर्मूला, थोड़ी सी भी गलती हो क्वेश्चन आपका आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। मैं आपको टेबल यूज करना सिखाऊंगी, मैं आपको MS एक्सेल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कैसे हम यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला इसका ये है। आगे चलते हैं, देखें फॉर्मूला फॉर जी स्कोर। जी स्कोर मीन है जेड वैल्यू है। अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है
तो आपने उसको z स्कोर यानी z वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इस लेसन में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है z वैल्यू ही दी गई है, लेकिन नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे, अगर नहीं हमें z वैल्यू दी होती तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजी है, फॉर्मूला उसका कन्वर्ट करने का ये है, जो भी वैल्यू आपके पास हो, सपोज 20, 30, 40 आपके पास वैल्यू है, जितना भी डेटा है आपके पास उसका मीन ले लें, ये x बार मीन को रिप्रेजेंट करता है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास सपोज आ गई 10, हमने लिख लेते हैं, ये सिंपल मैंने आपका बना दिया। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 इसकी z स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। ये सैंपल के लिए फॉर्मूला है, ये पॉपुलेशन के लिए है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और हम 20 ही को कंसीडर कर रहे हैं, हमने एवेल्युएशन करवानी है, और मैं कहूँ कि 20 स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट करना है, तो ये पॉपुलेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 स्टूडेंट्स ने या 6 स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो ये सैंपल होता है। सैंपल के लिए जी स्कोर निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, पॉपुलेशन के लिए जी स्कोर निकालने के लिए आपने ये सिंपल यूज करना है, राइट। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एज ऑफ अ हाइट, जैसे ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स। ये टॉपिक ही हमारा ये है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, वैल्यू माइनस मीन, राइट। ये मैं यहाँ आपको सिखाती हूँ कि फाइंडिंग द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, हमने सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, टेबल के थ्रू और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एनी z वैल्यू। इस लेसन में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि z वैल्यू ही हमें दी गई है, बहुत इजी है, हम टेबल कंसल्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट लेसन में हम वैल्यूज होंगी हमारे पास, हम उनको z वैल्यू में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने टेबल देखना है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं कि टू स्टेप प्रोसेस इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सपोज ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे हम उसका एरिया मालूम करें, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास है, मीन आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे z वैल्यू होगी या यहाँ पे z वैल्यू होगी, राइट। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि हमने मालूम करना है ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, तो कैसे करते हैं, दो स्टेप हैं। सबसे पहले आपने ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पहले हम बना लेंगे, और जो एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन में, उसको हम शेड कर देंगे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप क्या है कि हमने कर्व बनाना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, और जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने शेड करना है। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमने टेबल देखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है। सो सिंपल। करने हम क्या जा रहे हैं, पहले आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपने करना क्या है, फाइंडिंग द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसमें एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। बहुत इजी है, तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलेंगे। एक होगा कि टू द राइट ऑफ द z वैल्यू, देखें ये मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। एक ऐसे होगा ग्राफ, पहले तो हमने ये बनाना होगा कि ये बेल शेप्ड कर्व बनाना होगा, राइट। तीन तरह के हमारे पास प्रॉब्लम इसमें आएंगे और बहुत ज्यादा इजी है। राइट ऑफ द z वैल्यू, z वैल्यू आपको यहाँ पे होगी आपकी, तो आपने ये राइट का पोर्शन कैलकुलेट करना है। टू द लेफ्ट ऑफ द z वैल्यू, अगर z की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई होगी तो क्या करना होगा, हमें ये लेफ्ट साइड पे हमें ये पोर्शन कैलकुलेट करना होगा। बिटवीन टू वैल्यू, एक वैल्यू हमें यहाँ दी होगी, एक हमें यहाँ दी होगी, तो हमने ये पोर्शन कैलकुलेट करना होगा। तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। ये कर्व बना है, पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया, देखें under the standard normal distribution curve to the right of z, right
ऑफ द z वैल्यू, और z की वैल्यू दी हुई है -1.54। देखिए ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। पहला स्टेप यही था ना कि पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये बना लिया, बीच में हमने मीन लिखा। अब यहाँ से आपको पता चल गया है कि आपने राइट ऑफ द z वैल्यू, यानी यहाँ से ये राइट पोर्शन है, और z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव वैल्यू है 1, 2 और 3, और राइट साइड पे अगर आप इसको नंबर लाइन भी कंसीडर कर लें तो यहाँ पे ये ऐसे होगा। और ये भी याद रखें कि ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो इसकी वैल्यू क्या है, -1.54। तो 1 यहाँ है, इट मीन्स कि ये थोड़ा सा इससे यहाँ होगी, 1.54 पे होगी, राइट। ये इसका पॉइंट हमें मिल गया। तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लें, 1.54 यहाँ आ गया। देखिए मैंने इस ग्राफ में भी यहाँ बनाया है कि ये 1.54 यहाँ है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने क्या करना है, दो स्टेप मैंने बताए थे ना, कि ड्रॉ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शेड करना है एरिया को, राइट। अब देखें ये शेड हो गया पूरा, मैंने यहाँ से यहाँ तक शेड कर दिया। ये पोर्शन क्यों शेड किया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लिखा है राइट, क्वेश्चन में है राइट ऑफ द z वैल्यू, ये z वैल्यू है, ये इसके राइट का पोर्शन। तो ये पोर्शन हमने ये फाइंड आउट करना है। ये देखिए आपको ये देखने में भी ज्यादा पोर्शन लग रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैंक है, बाकी सारा शेडेड है। पहला पोर्शन हो गया। दूसरा क्या है, आप टेबल देख लें। ये टेबल जो है इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, राइट। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। या आप गूगल पे जाएंगे या सर्च इंजन पे लिखें तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास स्टेटिस्टिक्स की बुक है उसके आखिर में आप देखेंगे अपेंडिक्स में, तो भी आपको मिल जाएगा। और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स मौजूद हैं, क्योंकि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमें डिफरेंट ये कंसल्ट करने होते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह देख लें कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और वैल्यूज की क्या है, -1.54। नेगेटिव देखें यहाँ पे ये z वैल्यू है, ये z वैल्यू है। तो आप देखें ये शुरू कहाँ से होता है, -3.4 से शुरू होता है, 1.54। देखें 1.5, दो आपने यहाँ से लेने हैं 1.5, और ये जो 4 है ये आपने ऊपर से लेना है। ये अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं तो देखें ये पहले ही मैंने यहाँ 1.54 ये आ गया। तो कितना आया, 0.0618 ये आ गया। अब देखिए हमने राइट पे मालूम करना था, ये बात याद रखें। और ये नेगेटिव की अमाउंट है, जब नेगेटिव यानी माइनस में अमाउंट हो, ये फिगर दी हुई है तो आपने इसको 1 में से माइनस करना है, क्योंकि टोटल एरिया 1 होता है। 1 माइनस 0.068 90.938 2 हो जाएगा। इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 93.82%। ये सारा एरिया जो राइट साइड पे है जी वैल्यू के, कितना इसका हमने एरिया ये मालूम किया है, ये है 93.82%। फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यहाँ से अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, इसका मीनिंग है कि 68% डाटा यहाँ लाई करता है। ये इससे ज्यादा है, 1.54 है, सिर्फ ये पोर्शन रह गया, बाकी ये सारा शेडेड है। तो इसका एरिया जो है वो 93.82% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है टू द लेफ्ट ऑफ z वैल्यू, z वैल्यू। देखिए ये z वैल्यू है, इसमें ये जो मैंने यहाँ बनाई है 2 पॉइंट, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा आपके पास, ये 1 है, और फिर इसके बाद 2 आएगा यहाँ पे, तो ये है 2.02। तो आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये z की वैल्यू है, राइट। और आपने ये सारा एरिया इसको शेड कर दे। पहला स्टेप तो यही था, पहला ये था कि पहले आपने उसको ड्रॉ करना है ग्राफ, और जो एरिया आपने फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ लिखा है लेफ्ट ऑफ z वैल्यू, लेफ्ट, तो ये इसके लेफ्ट पे है। और आप इसको सबको शेड कर दें, हमने इसको शेड कर दिया 2.02। अब हमने ये नंबर देखे, ये पॉजिटिव z वैल्यू है। लास्ट स्लाइड में ये नेगेटिव माइनस के नंबर हमने थे, क्योंकि ये हमारा माइनस था, z हमारा माइनस में था, यहाँ z हमारे पास पॉजिटिव में है, तो हमने पॉजिटिव वाला z वैल्यू देखना है 2.02। तो देखें
कि ये आपके पास, ये मैंने आपको बताया है 2.0। पहले तो ये आपने दो यहाँ से देखने हैं और 2 आपने ऊपर से देखना है। देखें यहाँ से, देखें 2.0 और ये 2 है। टेबल को देखने का ये तरीका है। क्या है आपके पास वैल्यू 2.02। ये पहले वाले दो तो आपने यहाँ देखने हैं z वैल्यू में, और ये थर्ड वाला आपने यहाँ देखना है। तो ये 2 है, तो आप इसको कंसाइड करें 97.83, तो ये हो जाएगा 97.83% एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z वैल्यू। ये z वैल्यू है, इसके लेफ्ट पे कितना एरिया है, इसके लेफ्ट पे है 97.83। देखिए लास्ट वाले में मैंने यहाँ 1 से माइनस किया था, 1 माइनस जो भी हमने यहाँ से देखा था, क्योंकि ये अमाउंट माइनस में थी और हमें ये राइट वाला हमें मालूम करना था। यहाँ हम लेफ्ट वाला कर रहे हैं, इसलिए आप 1 से माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके पास यही आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, और कर्व है z की वैल्यू, देखिए मैंने आपको बताया था या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी या बिटवीन है। 1.43 माइनस 1.12। पहला स्टेप क्या है, आपने ये कर्व बनाया, पहला स्टेप है कि आपने कर्व बनाना है। सेकेंड स्टेप है कि आप एरिया लेबल कर लें। यहाँ पे है आपके पास -1.12, यहाँ आपके पास है 1.43, लाइंस ड्रॉ कर लें और एरिया शेड कर लें। ये तो आपके पास बहुत क्लियर हो जाता है ये बनाने से कि ये एरिया आपने मालूम करना है, ये एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, इसलिए हम दोनों टेबल देखेंगे। पहले है 1.43, राइट। तो देखें यहाँ पे 1.43 का है, ये मैंने आपके लिए बनाया है कि ये है 1.4 और 3 ऊपर से ले आए, तो ये आपके पास हो गया 0.9236। नेगेटिव -1.12, ये है 1.12, 1.12 ये वाला 0.1314। देखें ये नेगेटिव की अमाउंट का आंसर आ गया। नेगेटिव टेबल देखने से ये पॉजिटिव का है, इन दोनों को माइनस कर दें क्योंकि हमें ये एरिया चाहिए। 0.79 हो गया, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आ गई 79.22 एरिया। ये इतना परसेंट एरिया है 79.22। कितना सिंपल हो गया। इस लेसन में आपके पास z वैल्यू मौजूद है, आपने सिर्फ टेबल देखना है। नेक्स्ट लेसन में जब हम इसकी एप्लीकेशंस में आपको बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि अगर z वैल्यू नहीं होती तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है वैल्यूज को z वैल्यू में, राइट। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं। आपने फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू द लेफ्ट ऑफ z वैल्यू, लेफ्ट ऑफ z, राइट। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। उसके बाद देखें 1.89 यहाँ आएगा आपके पास, आपने इसको शेड करना है। 1.8 और 9 कॉलम पे देख के उसकी वैल्यू निकालनी है। ये इसके आंसर्स भी मैंने लिखे हैं, लेकिन पहले आपने सॉल्व करना है और फिर आपने इसको, इसके आंसर टैली करना।